सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा आपने बातें कही, इसका क्या अर्थ निकलता है? आप अपने माता पिता को क्या बताएंगे? क्या यही कॉमेडी है? कॉमेडी के नाम पे आप अश्लीलता परोस रहे हैं। ये कॉमेडी है, ये एंटरटेनमेंट है। आप इसे इतनी बातें कहकर, सीरियस बातों को कहकर आप इसे एंटरटेनमेंट या कॉमेडी का नाम दे देंगे और बाद में माफी मांग लेंगे। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप में से भी काफी सारे लोग उनके शो को देखते होंगे। अब आप लोगों को लगता होगा भाई उनका शो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि वल्गैरिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा फैला रहा है ना, अश्लीलता जिसको बोलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा वो फैला रहा है। कुछ भी बोले जा रहा है, खुला एकदम, कोई ये नहीं। और ये सब करता कैसे? जोक के आड़ में, मतलब बोलता है कि जोक है ना, थोड़ा अपने ह्यूमर को बढ़ाओ, जोक है। तो भाई जोक के नाम पे मतलब हम लोग कुछ भी बोल देंगे, है ना, कुछ भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार का जो शो चल रहा है, मैं आप लोगों से तो यही रिकमेंड करूंगा भाई, मत देखा करो इन सब वीडियोस को, मत देखा करो। दिमाग में एक गलत मैसेज बैठेगा, कहीं ना कहीं आप भी गलत कदम उठाएंगे, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि इसी प्रकार का कुछ जो है ना, पूरा फालतू का बेकार का वीडियो बनाते हैं। लोगों को शायद यही मज़ा आ रहा है, लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों। किसी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है ना, तो नीचे आने में बहुत कम समय लगता है। मतलब ऊपर जाने में, नाम कमाने में जो मेहनत लगता है, धड़ाम से नीचे आने में टाइम नहीं लगता। चंद भर का समय लगता है, धड़ाम से आप नीचे चले जाएंगे। अभी देखिए कितना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया हो या फिर समय रायना हो। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में, माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में, इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज जिस तरह के एक एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियाँ होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। लेकिन आपको लगता है इन पर, हालांकि केस रजिस्टर हुआ है, तमाम चीज़ें, लेकिन लगता है आपको कि ऐसे लोगों को या तो बैन कर देना, सख्त से सख्त ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे कोई, जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। ब्रॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिल रही है, गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया है कि गुवाहाटी पुलिस ने, यानी कि असम पुलिस ने रणवीर और 5 यूट्यूबर्स पर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना एंड अदर्स है
अच्छा, मतलब 5 ये, और फॉर प्रमोटिंग ऑब्ससेनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन अ शो टाइटल्स इंडिया गॉट लेटेंट। ये एफआईआर दर्ज हो गई है। सेक्शंस क्या क्या लगाए गए हैं? हाँ, ये बीएनएस की सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, एक तो ये लगाया गया है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में जो है मामला, जिसमें 294, 296, 95, 79, यानी कि ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है, बहुत गंभीर हो गया है। एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, ये कॉमेडी है, क्या आप इसे एंटरटेनमेंट की नजर से देखना चाहते हैं? आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके।